तो पटना से एक और अहम जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बिहार पेपर लीक मामले में प्रदर्शन यहां पर किया गया। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब और उग्र हो गया है, तेज हो गया है। पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी बरसाई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था। दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द करने की अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के विरोध पर लाठीचार्ज यहां पर पुलिस ने किया है। बिहार पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लाठीचार्ज यहां अभ्यर्थियों पर किया गया पुलिस के द्वारा। दरअसल दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द करने की ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। अब ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज की ये तस्वीर। हालांकि अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि पुलिस ने उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया, यहां तक कि वो दुकानों के अंदर गए और वहां जितने भी अभ्यर्थी थे उनको निकाला और उनकी पिटाई की, उनको मारपीट उनके साथ की। अब ये 3 तस्वीर आप देखिए, ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 3 कैमरों की, जहां एक कैमरे में आप देख सकते हैं जहां पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था अभ्यर्थियों द्वारा और इनकी मांग थी कि दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द हो और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन। लेकिन इस बीच लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई और 3 कैमरों में कैद भी हुई और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सब लोग अपना अपना मांग किया, अब संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, तो हमारा ड्यूटी है कि उनको कुछ जिम्मेवारी मिले। अब नए साल में भी हम सरकार से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, तेजस्वी जी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द रोजगार मिले, सबको मिले और मिल भी रहा है रोजगार। हमारे डिपार्टमेंट से हमने भी नियुक्ति पत्र सबको देने का काम किया है। तो तस्वीर आप देखिए, ये अभ्यर्थी दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पेपर लीक हो गया था और ऐसे में 2 पालियों के पेपर रद्द करने के लिए भी वो लगातार मांग कर रहे थे और इस बीच ये लाठीचार्ज हुआ है। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था और ऐसे में पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। आपको बता दें कि बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद वो एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन इसी बीच इन छात्रों का, इन परीक्षार्थियों का ये कहना है, ये मांग है कि दोनों पाली की परीक्षाएं भी रद्द की जाएं। हालांकि जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां पर देखिए किस तरीके से मारपीट यहां पर अभ्यर्थियों के साथ की जा रही है और लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं ये कलंक, क्योंकि लोकतंत्र में ये आज़ादी दी गई है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच इन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया और ऐसे में कई सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं। तो अभ्यर्थियों के विरोध पर ये लाठीचार्ज हुआ है और कई बड़े सवाल इसमें खड़े हो जाते हैं। पेपर लीक हुआ और उसके बाद एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन अन्य 2 पाली की परीक्षा रद्द हो, इसके लिए ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर ही प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच लाठीचार्ज की तस्वीर सामने आई और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो छात्र दुकानों में छिप गए थे उनको दुकानों से बाहर निकाला गया और उनके बाद मारपीट की गई। लेकिन ये तस्वीर कई सवाल भी खड़े कर देता है। बिहार की ये तस्वीर जहां विरोध प्रदर्शन एक बार किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर जो कई सवाल खड़े करता है, जहां पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो बिहार पेपर लीक का ये पूरा मामला गरमाया हुआ, छात्रों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और इस बीच पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां बरसाई है। बीएसएससी का पेपर लीक हुआ था
दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द करने की लगातार ये छात्र मांग कर रहे थे और इस बीच यहां पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। तो मनोज लाल दास मनु जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। किस तरीके से देखिए यहाँ पर कई सवाल अब पुलिस पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र में ये आजादी दी गई है कि विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और ऐसे में अगर पुलिस द्वारा इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है तो कई सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं, कई सवाल पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी खड़े होते हैं। देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मैं नए साल की बधाई दूं, शुभकामना दूं और जो आज घटना घटी है उसके लिए पुलिस कहीं से भी दोषी नहीं है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने गांधी मैदान से जो इलाका है उस इलाका को अति संवेदनशील घोषित करके सभी तरह के जुलूस प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है और जुलूस प्रदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा इलाका को चिन्हित की हुई है। तो जो भी उस तरफ से जाते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों से जब से हाई कोर्ट का आदेश आया है उस रास्ते पर कोई जुलूस प्रदर्शन निकालना गलत है और उसको पुलिस रोकती है और अगर उसमें किसी तरह की बात होती है तो वहां पुलिस अपने बचाव में लाठीचार्ज करती है। तो लाठीचार्ज करने के लिए भी उकसाना एक होता है, तो इसमें किसी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई पुलिस प्रशासन का कहीं से भी कोई दोषी है। चलिए मनोज जी, ठीक है, जहां पर ये प्रदर्शन किया जाना था वहां नहीं किया गया उसके बाद, लेकिन इस तरीके से लाठीचार्ज करना, हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि मामूली बल प्रयोग किया गया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर इवन छात्रों ने ये तक आरोप लगाया है कि जो छात्र दुकान में छुपे हुए थे उन तक को पुलिस ने बाहर निकाला और उसके बाद मारपीट की। देखिए, आपके बातों से हम कहीं से अनभिज्ञ नहीं है और नहीं इस चीज को हम कह रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं घटी है, लेकिन जिस इलाके में प्रतिबंधित है उस इलाके में जुलूस को निकालना ये गलत है और ये उस पर भी पुलिस के ऊपर जब पुलिस रोकने का प्रयास करती है तो मामला को हाईलाइट करने के लिए पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए फेंके जाते हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है? इसमें पुलिस से कहीं से भी दोषी नहीं है। और जिन सवालों को लेकर ये प्रदर्शन था, तो प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग एरिया था, उसमें वो प्रदर्शन करते, वहां पुलिस थोड़े रोकती है, वो प्रदर्शन के लिए है। 5 लोगों के साथ जाकर जिससे भी कहा जाए उससे लोग मांग पत्र देते हैं, प्रतिमंडल मिलाते हैं, तो इसमें पुलिस की हम कहीं से भी गलती नहीं देते हैं। और इससे पहले भी वहां पर कोई ये पहली घटना नहीं है, ये आज पहली घटना नहीं है। पिछले मुझे लग रहा है कि 8-9 बरस हो गए हाई कोर्ट के आदेश आए हुए, उसके बाद किसी का भी प्रदर्शन निकला है, अगर वहां लोग मान गए गांधी मैदान के पास प्रतिमंडल जाकर अमुक पदाधिकारी से मिला तो ठीक है, अगर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चार बंगला की ओर आते हैं, तो जरूर लाठियां चली। चलिए, आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं मनोज जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखना होगा, जांच का विषय होगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीर कई सवाल भी खड़े करती है और ये लगातार तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन जरूर अभ्यर्थियों द्वारा किया गया, लेकिन उन पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि दोनों पाली की परीक्षाएं रद्द करने की लगातार मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों के विरोध पर ये लाठीचार्ज हुआ है। बिहार पेपर लीक मामले में ये प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पुलिस द्वारा ये प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया।